नाउ अभी तक अपन ने केवल दो चीज पर इज मोस्टली इम्फेसिस किया है कि Z1 प्लस Z2 अगर सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से हमेशा छोटा होगा इंडिविजुअल से, और ये मॉड ऑफ Z1 उनके डिफरेंस से हमेशा बड़ा होगा चाहे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। और ये इक्वल साइन तब होल्ड करेगा जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 अगर आपका क्या हो जाए 2k पाई, और यहाँ पर इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 आपका 2k पाई प्लस पाई बन जाए। और किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये हमेशा होल्ड करेगा, है ना। उसी तरीके से अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हो तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आप लिख सकते हो कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन। इस तरह से सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल मैग्नीट्यूड, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 उनके इंडिविजुअल के मॉड से हमेशा लेसर देन और इक्वल टू होगा, एंड द इक्वल साइन विल बी होल्ड, the equal sign hold when is the principal argument of Z1 is equal, प्रिंसिपल लगा दिया तो 2k पाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2 is equal the principal argument of Z3। और ये कब होल्ड करेगा, जब ये सभी पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे, Z1 Z2 Z3 इस तरह से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में होगा। इस Z1 Z2 Z3 ओरिजिन के साथ क्या होंगे, सिंपल कोलिनियर होंगे, और एज वेल एज कि Z1 Z2 Z3 का ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में होंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब यही है कि Z1 अपॉन Z2 प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रेशियो यहाँ पे प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक। नाउ जैसे अगर अपन से कहा जाता है कि सिंपली इज अ, सपोज आपको दे रखा है कि Z1 प्लस आयोटा ओवर Z2 इज इक्वल टू द मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, then is a plot the या Z1 अपॉन Z2 को आपको यहां पर फील करना है कि Z1 अपॉन Z2 इस आर्गेन प्लेन में कहां पर होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, कि या ऐसे कि Z1 अपॉन Z2 ऑप्शंस होंगे, प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। जब हम प्योर Z1 अपॉन Z2 प्योरली रियल बोलेंगे तो इसका मतलब कि ये पूरी लाइन पे लाई कर सकता है, प्योरली इमेजिनरी मतलब यहाँ पे लाई कर सकता है, पॉजिटिव रियल पार्ट है और इस इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो इस तरीके से या इस तरीके से हम उसको लोकस की जैसे भी प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से इस तरह से है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे किसके बारे में पता करना है, Z1 अपॉन Z2 के बारे में पता करना है। तो आपको इसको इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि लोकस ऑफ या स्टेटमेंट अबाउट किसके लिखना है, Z1 अपॉन Z2 के लिखना है। ये एज्यूम दैट है कि Z2 इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एज्यूम दैट है Z1 एंड Z2 आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तभी Z1 अपॉन Z2 की बात कर रहे हो। Z1 प्लस आयोटा Z2 बराबर दिस अगर लिखा है तो पहला आपका अप्रोच करने का ये तरीका है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम और उनके इंडिविजुअल, क्योंकि आयोटा Z2 का मैग्नीट्यूड आयोटा Z2 ही होता है, मतलब मॉड Z2 ही होगा। अगर आप आयोटा इंटू Z2 के मैग्नीट्यूड की बात करो तो मॉड ऑफ आयोटा इंटू मॉड ऑफ Z2 और आयोटा का मैग्नीट्यूड 1, तो यानी कि दिस इज मॉड ऑफ Z2 के बराबर। तो इसको तुम आयोटा इंट्रोड्यूस कर सकते हो और सीधे बोल सकते हो आयोटा ओवर Z2 इज अ बराबर इज अ Z1 प्लस इज अ मॉड के अंदर एक एडिशनल आयोटा लगा दिया तो गिवन इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ा,
और ये स्टैंडर्ड फॉर्म दो का सम और इंडिविजुअल का सम इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब इसका जो रेशियो है Z1 अपॉन आयोटा Z2, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम देखें तो ये वो दो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका इज सिंपली प्योरली कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो यहां पर आपका Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू द Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू द इज अ पॉजिटिव, यानी कि a आयोटा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस पॉजिटिव रियल नंबर को मैंने यहाँ पे a बोल दिया और a पॉजिटिव नंबर हो गया। तो Z1 अपॉन Z2 का अगर लोकस की बात किया जाए तो आप कह सकते हो कि वो लोकस के हिसाब से पॉइंट इस रे पे लाई करेगा, क्योंकि a आयोटा में a पॉजिटिव है तो ये आपका ऊपर इस तरीके से लाई करेगा। अगर आपको Z1 अपॉन Z2 कही तो लोकस हो गया, कहा जाएगा कि प्योरली इमेजिनरी नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, यह आपको कहा जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज ऑलवेज बी इक्वल टू द पाई बाई 2। इस तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं आर्गुमेंट के नाम पे कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 की वैल्यू हमेशा किसके बराबर, पाई बाई 2 के सिंपली यहाँ पे बराबर होगी। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? उसके अलावा एक और तरीका है कि आपको Z1 अपॉन Z2 के बारे में अगर यहां पर कैलकुलेट करना था तो गिवन इक्वेशन को सीधे इज डिवाइड बाय मॉड ऑफ Z2 बोथ साइड कर दिया। तो इसको आपने मॉड Z2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो यहां पे आपको Z1 प्लस आयोटा Z2 का मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z2 से इस डिवाइड हो गया मॉड ऑफ Z2 से Z1 अपॉन, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन मतलब कि आप इस दोनों को इंडिपेंडेंट कर सकते हो या कंबाइंड कर सकते हो। तो ये आपका लिखा है Z1 अपॉन Z2 का प्लस आयोटा का मॉड इस इक्वल टू ये लिखा है Z1 अपॉन Z2 का मॉड अलग अलग डिवाइड किया और ये प्लस का 1। बस इसमें आपको रिलेशन बैठाना है कि ये आयोटा है तो ये 1 आपका आयोटा का ही मॉड लिखा हुआ है। तो ये Z1 अपॉन Z2 प्लस आयोटा इज इक्वल Z1 अपॉन Z2 प्लस इज आयोटा का मॉड। ऐसे आप इस इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो मॉडिफाइड करके। तो अब आप Z1 अपॉन Z2 को एक स्ट्रिंग से बांध दो बच्चे और आयोटा को एक स्ट्रिंग से बांध दो, Z1 अपॉन Z2 और आयोटा। तो आप कहोगे कि सब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ा तो एक और एक ये हो गया, इससे ये ग्रुप और ये ग्रुप का सम इसके इंडिविजुअल्स के सम के बराबर है, यानी कि ये दो ग्रुप आपके सेम साइड में होंगे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोलिनियर होंगे। तो आपको पता है कि आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन पे कहां पे होगा, आयोटा यानी कि 0,1 ऑर्डर्ड पेयर जो कि यहां पे लाई करेगा। तो Z1 अपॉन Z2 और आयोटा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में और से कोलिनियर होंगे, तो यानी कि Z1 अपॉन Z2 का अगेन लोकस ये वाला पार्ट आ गया। और अगर ये लोकस आ गया तो अगर आपको इसका आर्गुमेंट भी पूछा है तो आप पोजीशन को देखते हुए कि Z1 अपॉन Z2 अच्छा इज पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है तो उसका आर्गुमेंट पाई बाई 2, प्रिंसिपल पाई बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस 2 के पाई जैसा हर एक नंबर आपका आंसर आप दे सकते हो। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से? ये आपने दोनों तरीके से प्रोसीड किया, एक तो Z1 अपॉन Z2 डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को यूज किया और एक यहाँ पे डिवाइड करके कोलिनियरिटी की बात कर दिया, है ना। यहाँ पे अगेन आप ऐसे समझे, आपको लिखा है इस Z1 माइनस का आयोटा Z2 का होल मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, देन प्लॉट Z1 अपॉन Z2 के लोकस को आपको आर्गेन प्लेन में प्लॉट करना है
और इट इज एज्यूम दैट कि ये नॉन जीरो है। तो आपका अप्रोच सिंपल सेकंड वाला होना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला ज्यादा इजी है। Z1 अपॉन Z2 की बात हो रही है, तो क्यों ना हम इसको Z2 से डिवाइड कर दे। सबसे पहले मॉड Z2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये मॉड के अंदर डिवाइड हो गया, और ये माइनस का आयोटा, और ये Z1 अपॉन Z2 का मॉड, और ये प्लस का 1। प्लस के 1 को तुम यहां पे लिख सकते हो इस सिंपली आयोटा का मॉड। यहां पे डिफरेंस और यहां पे प्लस, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इस ग्रुप में बीच में माइनस को जिंदा रखा है, तो यानी कि दिस एंड दिस अपोजिट साइड में होंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में होंगे। तो आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 0,1 ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Z1 अपॉन Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और वो पॉइंट इस आर्गेंट प्लेन में कहां पे लाई करेगा, ओरिजिन और इसको मिलाने वाली रे के सिंपल अपोजिट साइड। अपोजिट साइड यानी कि यहां पे लाई करेगा। ये फील हुआ, तो ये Z1 अपॉन Z2 का लोकस हो गया डार्क पोर्शन, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वेट विथ इज माइनस का पाई बाय 2 प्लस 2 के पाई। इस तरीके से हम जरूर लिख सकते हैं यहां पर। तो आपको इस टाइप में इक्वेशन में इस रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात किया है, तो आप इस तरीके से सिंपली उसको क्या करते हो, प्रोसीड करते हो। अगेन अगर आपको मैंने लिखा मॉड ऑफ Z प्लस का 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस का 5, देन इज अ plot complex number Z in argand plane। आप समझ सकते हो कि आप थोड़ा सा लोकस में शिफ्ट हो रहे हो आर्गेंट प्लेन। Z को प्लॉट करने का मतलब Z का जो पाथ है, Z वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, उसको आप एज अ सिंपली आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हो। तो Z प्लस 3 प्लस का 4 आयोटा इज इक्वल टू द मॉड का Z माइनस का 5। तो अगर ये लिखा हुआ है, तो एक तो ये डिफरेंस जरूर लिखा है 5, यानी कि आप इसको कह सकते हो कि सर ये 3 प्लस 4 आयोटा का ही मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। 3 प्लस 4 आयोटा को एक ग्रुप में बांध दिया, इसको 3 ना मान के 5 को देखा तो इसको एक ग्रुप में बांध दिया, इसको मॉड Z माइनस इसको लिखा 3 प्लस 4 आयोटा का मॉड। यहां पे दोनों के इंडिविजुअल मॉड का डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल मॉड मिसिंग है, तो हम इसको इज ओवरऑल मॉड मिसिंग है, तो उसको डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप इस तरह से जुगाड़ करोगे कि इसको इधर लेके आ जाओ। आप लिखो Z प्लस 3 प्लस का 4 आयोटा प्लस सिंपली 3 प्लस का 4 आयोटा इज इक्वल टू मॉड Z। ऐसे समझो, चूंकि इन दोनों का डिफरेंस ये लिखा हुआ है, इस पूरे को अब आप, क्योंकि इधर प्लस हो गया इंडिपेंडेंट में, तो इस पूरे को अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर और इस पूरे को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मानो, तो ये जो यहां पे लिखा है इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लिखा है, सिंपली डिफरेंस लिखा हुआ है। अगर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपली डिफरेंस लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा यहां पर, इसका क्या मतलब होगा बच्चे यहां पर कि कौन कौन एंटी पैरेलल होंगे पोजीशन, Z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा का, ये बात समझ में आया, Z1, क्योंकि ये रिलेशन लिखा है मॉड का Z1, क्योंकि माइनस पे आगे पूरा मॉड बॉन्ड नहीं था, इसलिए उसको इधर शिफ्ट किया, और ये लिखा है Z1 माइनस Z2 का मॉड। Z1 यहाँ पे ये पूरा है, Z2 ये पूरा है, तो आप यहाँ मेरे से बोल सकते हो कि इन दोनों के रेशियो का जो आर्गुमेंट है
वो आपका सिंपली इज अ 2k पाई प्लस पाई के बराबर होगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से कि डिफरेंस है, इधर प्लस है तो अपोजिट साइड में होंगे, तो रेशियो ऑफ द, और अगर आप इसको लिखते हो कि z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा का जो आर्गुमेंट है वो इस तरीके से आपका आ जाए, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन दिस, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस पाई। tan इनवर्स का 4/3, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना अलाउड नहीं होगा, तो आप यहां पे लिखोगे tan इनवर्स, इसको z का लोकस आपको प्लॉट करना था बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर z का कि x, y क्या होगा, तो आप z को प्लॉट करने के लिए z को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो x प्लस आयोटा y, जिस भी h, के जिसका हमें लोकस निकालना है या जिसको भी प्लॉट करना है उसको मैंने x प्लस आयोटा y, तो इस नंबर की वैल्यू हो जाएगी कुछ tan इनवर्स का y प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स का 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू द 2k पाई प्लस पाई। आया समझे? या अगर आप दोनों तरफ tan कंसिडर करते हो तो ये नंबर आपका सिंपली 0, तो यानी कि tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b, तो y प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 3y प्लस 16 इज इक्वल टू 4x प्लस 9, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो इस टाइप से ये आपका लोकस आ गया। लेकिन आप ये समझो एक स्ट्रेट लाइन आया और आपने tan कंसिडर किया है तो ये इक्वल है, लेकिन tan भले इक्वल ना हो तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन इस तरीके से xy प्लेन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब आप इसको कैसे फील करोगे, ध्यान से देखना। एक्स्ट्रा पोर्शन क्यों बोला गया, आप एकदम अच्छे से फील करो, क्योंकि पहले tan कंसिडर किया है तो ये इसके हर ऑर्डर्ड पेयर जो किसको सेटिस्फाइड करे, इस z को सेटिस्फाइड करे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपका प्लस और यहाँ पे आपका माइनस था, आपका यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस था, तो आपने यही कहा कि ये आप इसको प्लस और माइनस वाली बात की, ये और ये अपोजिट साइन में, ये और ये अपोजिट साइड में होने चाहिए, लेकिन इधर पूरा समझे कि पॉजिटिव नंबर है तो ये डिफरेंस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो z का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 प्लस 4 आयोटा से अभी भी बड़ा होना चाहिए। 3 प्लस 4 आयोटा आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3,4, ये आपका ओरिजिन है, आपको पता है कि z ये और ये कोलिनियर होंगे, जिसमें से जो z होगा वो इस ओरिजिन के 3,4 के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में होगा। एक स्टेटमेंट ये प्लस और ये माइनस, चूंकि ये पूरा मॉड इज मिसिंग है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए, तो मॉड z इसके मैग्नीट्यूड यानी कि 5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला जो पॉइंट है -3, -4 उसके इधर ये इस तरीके से लाई करेगा। ये आपको समझ में आया बच्चे मेरी बात? यहाँ पर एक मेरे को ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर अपना 0 क्यों नहीं आया, 4, 3, 12, तो ये कॉमन मेरा मिस्टेक है, तो ये 0 आएगा, तो ये इस टाइप से लोकस आएगा, ठीक है। तो 4y अब सही है, इस y इज इक्वल टू 4x/3। लेकिन इस वाले पोर्शन में यहाँ पे जो आंसर आया है और यहाँ पे जो आंसर है उसमें एरर क्यों आ रही है, इस लॉजिकली अगर आप फील करोगे
तो एग्जैक्ट लोकस आप प्लॉट करोगे तो ये डार्क पोर्शन आएगा और ये इसी लाइन पूरे लाइन की इक्वेशन, क्योंकि ये सबसे पहले तो कि a प्लस आयोटा b का आर्गुमेंट सीधे tan इनवर्स नहीं होता, वो खाली फील करने का, यहाँ से ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट नहीं माना जाएगा। और ये अगर एक्स वाई का लोकस है तो tan कंसीडर करने पे इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये एक यहाँ पर इसका गलती होती है। तो जब हम यहाँ पर लोकस की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली प्लॉट करने की बात हो रही है, तो हम वो वाले पॉइंट को कंसीडर करते हैं जो कि इसको क्या करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे सेटिस्फाइड करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये पर्टिकुलरली इसका एकदम एग्जैक्ट लोकस होगा। और ये पूरी रे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा मॉड मिसिंग था। ये कैसे लॉजिक लगाया कि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो ये डिफरेंस भी आपका एक कैसा नंबर होना चाहिए, सिंपली पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। सिंपली यहाँ पर वो कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नाउ सपोज मैंने लिखा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, इस माइनस का 1 लिखा हुआ है, या आप पहले यहाँ पे माइनस का 1 कर दो और ये प्लस का 1 लिखा है। तो प्लॉट द, ऐसे क्वेश्चन है कि प्लॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर z, है ना, प्लॉट द या लोकस, प्लॉट मतलब लोकस, और यहाँ पे प्लॉट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि एग्जैक्टली हम इज अ कंप्लीट लोकस प्लॉट कर सके, कोई भी इज अ एक्स्ट्रा उसमें इज अ पार्ट में इज अ डिस्क्राइब ना हो। नाउ यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो इज अ प्लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, जो कि इस इक्वेशन को सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एक तरीका होता है कि अच्छा z को प्लॉट करना है, तो क्यों ना हम सिंपली, पहला तरीका आप समझे थोड़ा सा लेंथी होगा, क्यों ना हम लोकस निकालने की बात हो रही है तो इस z को सिंपली यहाँ पे x प्लस आयोटा y कंसिडर कर लें। सिंपली क्यों ना हम इस z को यहाँ पे x प्लस आयोटा y कंसिडर कर लें। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को? उसके बाद अपन यहाँ पे क्या काम करेंगे कि इस z को x प्लस आयोटा y लेने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये आपको क्या देगा, इस वो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख रहे हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा माइनस का 1 का मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहां पे आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे आपका सिंपली माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज अ प्लस का 2y स्क्वायर माइनस 2 का x स्क्वायर 4 का x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल यहाँ पे मिलेगा x की पावर 4 y की पावर 4 1 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये मरा 1 से 1 मर गया और फिर यहाँ पे आपका 4 2 2 और ये 2 कैलकुलेशन में मर गया। और अगर आप देखोगे तो आपको कंप्लीट यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे y स्क्वायर आएगा और फिर यहाँ पे क्या आएगा बोले इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, बोले y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही बचा यहाँ पे बच्चे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर गया तो y स्क्वायर 2x स्क्वायर उधर गया तो 3x स्क्वायर आएगा ना, सही है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 3x आएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि ये इस टाइप से और इस टाइप से ये लोकस z का आएगा।
लेकिन यहाँ पे समझो कि ये पॉजिटिव था, ये पूरा पॉजिटिव था, इसलिए स्क्वायरिंग करने पे कोई फर्क नहीं है, तो ये पूरा लोकस हो गया। अगर आप इसी को जेड के टर्म में लिखना चाहते हो, भाई जेड को ओरिजिन से मिलाने वाली हर जगह पे एंगल आपका 60 डिग्री या -60 डिग्री, या इधर से इज अ पाई -60, इज अ पाई -60, तो आप लिख सकते हो प्लस माइनस का इधर के लिए π/3 माइनस π/3 प्लस का 2π/3 माइनस का 2π/3। इस तरीके से आप सिंपली इस जेड का लोकस या प्लॉट कर सकते हो। बस आपने मैथमेटिकली इस बात का ध्यान रखा कि स्क्वायरिंग किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ये तो अपने आप में थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन या कुछ तो गड़बड़ है ऐसा फील हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चे ये गड़बड़ है कि ये 2y² 2x² होगा, और सिंपली यहाँ पे आपका लोकस ये नहीं आएगा। कैलकुलेशन फिर से मेरे से गलती हुई है। इज 4x² बराबर 0, तो x बराबर 0, x बराबर 0 यानी कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, क्योंकि वो गलती है, क्योंकि वो गलती मेरे को यहाँ से डायरेक्टली समझ में आ रही थी कि क्यों गलती है। देखो, एक तो ये तरीका हुआ, तो यहाँ पे आप कहोगे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखोगे प्लस माइनस का π/2 प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या प्लस माइनस का π/2 या ऑड π/2। ओके, नाउ यहाँ पे समझो, आपको जेड को प्लॉट करना है, तो जेड स्क्वायर -1 इज इक्वल टू मॉड जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये बात क्लियर है कि ये और ये इज अ जेड स्क्वायर और 1 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इज अ सेम साइड में होंगे। कौन कौन? क्योंकि इस स्क्वायर को आप अंदर ले जा सकते हो, तो ये लिखा है जेड स्क्वायर माइनस का 1 मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 का मॉड, इसको स्ट्रिंग से बांध दिया, इसको स्ट्रिंग से बांध दिया, दोनों का डिफरेंस दोनों के सम के बराबर कर दिया, तो आप यहाँ पे लिखोगे आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन 1 is equate with is the 2k plus 1 pi odd pi। ये बात समझ आई? या आप मेरे से लिखते हैं कि जेड स्क्वायर का लोकस ये होगा कि वो निगेटिव इज अ रियल एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि 1,0 यहाँ पे है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपोजिट, यानी कि ये लोकस किसका होगा? जेड स्क्वायर का होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑड पाई, आपको पता है स्क्वायर में 2 बाहर चला जाएगा, तो इज द 2 टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू ऑड पाई, और ये आपका 2 इधर π/2 हो गया। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका सिंपली ऑड π/2, और ऑड π/2 यानी कि प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पे आपका जेड कैन बी लाई कर सकता है कहीं पर भी। प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पे जेड कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो सिंपल पहला वाला मेथड था, जैसा कि हम 2D में अप्रोच करते हैं कि जिस भी पॉइंट का लोकस हमें चाहिए उस पॉइंट को x प्लस आयोटा y कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने z को सिंपली x प्लस आयोटा y कंसिडर करके गिवन रिलेशन में पुट कर दिया और उसके बाद उसको प्रोसीड कर दिया। लेकिन ये बेटर मेथड नहीं था, जबकि दूसरा वाला मेथड इज सिंपली आपको अगर आप वो प्रॉपर्टीज फील कर सके कि ये 2 नंबर का डिफरेंस और उनका इंडिविजुअल मॉड का सम लिखा है, तो यानी कि अपोजिट साइड में होंगे, तो जेड स्क्वायर का आर्गुमेंट ऑड पाई हो गया, या जेड स्क्वायर आप इस तरीके से फील कर सकते थे। आप ऐसे भी नहीं फील करते तो आप लिखते कि जेड स्क्वायर, तो आपको जेड, अब ये इस केस में जेड को आप x प्लस आयोटा y एज्यूम करके जेड स्क्वायर डिफाइन करते, तो आप लिखते x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy का आयोटा। आप मेरे से कहते कि आर्गुमेंट ऑफ जेड स्क्वायर ऑड पाई, यानी कि ये एक प्योरली यहाँ पर कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? इज अ रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये एक प्योरली यहाँ पर जेड स्क्वायर का आर्गुमेंट इज अ ऑड पाई, यानी कि ये प्योरली रियल है, और जिसका रियल पार्ट इनफैक्ट यहाँ पर कैसा नंबर है? निगेटिव है, कि जेड स्क्वायर का आर्गुमेंट आपका ये आ गया।
और जेड स्क्वायर का आर्गुमेंट यानी कि जेड स्क्वायर इज सिंपली यहां पे प्योरली निगेटिव क्या है, रियल नंबर है। तो अगर ये रियल नंबर है यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 यानी कि एक्स वाई बराबर 0 मीन्स आइदर एक्स 0 और वाई 0। और चूंकि निगेटिव बनना है तो अगर x को 0 रखेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर निगेटिव आ जाएगा, तो यानी कि यही अलाउड होगा। y 0 होने पे ये इज अ पॉजिटिव बनेगा जबकि आपको निगेटिव चाहिए था। तो कंक्लूजन इज x शुड बी 0 और x शुड बी 0 यानी कि अगेन z का लोकस इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। z का लोकस इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा उसमें और आइडिया लगा और एक और तरीका समझाने की कोशिश किया कि एक स्टेज के बाद जब आर्गुमेंट पता चल गया जेड स्क्वायर का तो हम इस तरीके से भी लोकस को फील वहां पे कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से?